मैं स्मिता सिन्हा, वाराणसी से। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा से मैं पिछले वर्ष से निरंतर स्वाध्याय में जुड़ रही हूँ। गुरुदेव के साहित्यों के गूढ़ रहस्यों को सरल एवं व्यवहारिक तरीके से समझने व जीवन में उतारने के लिए इस स्वाध्याय सेशन में अनिलेश भैया का पूरा योगदान है। जिस तरह चारों तरफ से बंद अंधेरे कमरे में एक दीपक जलाने से कमरा प्रकाशमान हो जाता है, उसी तरह हमारे जीवन में स्वाध्याय रूपी दीपक से जीवन प्रकाशमान हो गया। स्वाध्याय से जुड़कर अद्भुत आनंद आता है। प्रत्येक दिवस रात्रि 8 बजे का सदैव इंतजार रहता है। स्वाध्याय में रविवार को प्रश्नोत्तर सेशन में मन में उठे सवालों का निराकरण भली भांति सरल शब्दों में भैया के द्वारा होता है। मैं तो यही कहूंगी कि जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझना हो तो स्वाध्याय से अवश्य जुड़े। अनवरत चलने वाले स्वाध्याय से हम सभी को गुरुदेव का आशीर्वाद जीवन पर्यंत मिलता रहे। जय गुरुदेव जी। प्रणाम सभी को। हम स्नेहलता राय, कतौरा देवरिया से। वैसे तो हम गायत्री परिवार से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और हमने गुरुदेव के साहित्यों को भी पढ़ा है। जब हम पहले गुरुदेव के साहित्यों को पढ़ा करते थे तो एकदम कहानी जैसा लगता था, लेकिन स्वाध्याय में जुड़ने के बाद गुरुदेव के साहित्यों के महत्व का पता चला कि गुरुदेव आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, गुरुदेव का संदेश क्या है। ये सब मैंने स्वाध्याय से सीखा, स्वाध्याय से जाना और अपने जीवन में इसको कैसे उतारना है। और मन कितना भी अशांत रहता है, मन में उठ रहे हर सवालों का निवारण भी मुझे स्वाध्याय से ही मिला है और ये सब संभव हुआ अनिलेश भैया के माध्यम से। जी धन्यवाद। सभी आत्मीय जनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दिव्या त्रिपाठी है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। दैनिक स्वाध्याय के पहले दिन से ही मैं उसमें जुड़ती आ रही हूँ। हालांकि गुरुदेव की पुस्तकों से जुड़ाव तो मेरी किस्मत थी कि बचपन से था। मेरे माँ बाप, मेरे भैया की वजह से मैं उनके साथ अखंड ज्योति निर्माण योजना की बहुत छोटी छोटी कहानियाँ आती थी, उसको पढ़ती थी, सुनती थी। पर उस समय भी शायद इतना ज्ञान नहीं था या होता है ना, इतना नॉलेज नहीं था या उसको समझने का कभी इस तरह से प्रयास नहीं किया कि इसका मेरे जीवन में महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है लाइफ में। जब से दैनिक स्वाध्याय में जुड़ती हूँ, भैया के एक एक एक्सप्लेनेशन को सुनती हूँ। मेरी बदकिस्मती थी उनके साथ में इतने साल जब उनके पास थी, तब भी कभी उनकी चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लिया कि नहीं ये पुस्तक पढ़नी है तो इसका जीवन में बहुत महत्व है, बहुत ज्ञान है इसमें। लेकिन अब जब गुरुदेव की एक एक लाइन, एक एक शब्द का एक्सप्लेनेशन उनसे सुनती हूँ, तब समझ में आता है कि स्वाध्याय का कितना बड़ा योगदान है। किसी की ज़िंदगी भी बदल सकता है, किसी को सब कुछ समझा सकता है। तो मेरे लिए तो जो स्वाध्याय चल रहा है उससे मेरे जीवन में मैंने बहुत परिवर्तन, बहुत बदलाव महसूस किया है। और इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे दैनिक स्वाध्याय के 365 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं, जिनका गुरुदेव की कृपा से हम भी उनका एक हिस्सा हैं। और मैं तो बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी भैया को, क्योंकि मैं तो शुरू में नहीं जुड़ना चाहती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था वही चीज़ें हैं जो मैंने बचपन में पढ़ी हुई हैं, तो मैं इसमें क्यों जुड़ूँ। लेकिन भैया के समझाने के बाद, कहने के बाद, जब 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 4 एपिसोड मैंने अटेंड किया, तब मुझे समझ में अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, मैंने तो कुछ जाना ही नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे तो अच्छा करना है, उसका मतलब है किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, जो एक बचपन में मेंटालिटी होती है। पर अब समझ में आया कि स्वाध्याय का बहुत योगदान होता है अपनी ज़िंदगी में। इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। गुरु जी का कोई भी साहित्य हो, वाङ्मय हो, उस पुस्तक की 1 घंटे में उसके 40 पृष्ठों का अध्ययन करने वाले अनिलेश जी दैनिक स्वाध्याय में हम लोगों को एक पृष्ठ को 40 मिनट तक उसकी व्याख्या सरलता और सहजता से करते हैं, ताकि हम गुरुदेव के विचारों को अपने जीवन में उतार सकें और उसे आत्मसात कर सकें। और जीवन देवता की साधना आराधना पहली पुस्तक थी जब हम लोगों ने दैनिक स्वाध्याय प्रारंभ किया, और कुल 5 परिजनों के साथ हम लोगों ने ये यात्रा प्रारंभ की थी। और आज देश के विभिन्न राज्यों से और पड़ोसी देशों से लोग जुड़ रहे हैं और दैनिक स्वाध्याय के अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, इससे वो लाभ ले रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है, गायत्री परिवार के लिए, वाराणसी के लिए गौरव की बात है। धन्यवाद। गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और साथ ही अनिलेश भैया को भी मेरा प्रणाम। मैं चंद्रकला शर्मा, नेपाल से। और दैनिक स्वाध्याय के बारे में आप सबके बीच कुछ चर्चा करने जा रही हूँ।
और दैनिक स्वाध्याय से जुड़े हुए हमको 1 वर्ष होने जा रहा है। भैया प्रत्येक दिन गुरुजी का विचार नए नए सीखने के हम लोग को मिलता है, और हमारे मन में जो विचार आता था, जो प्रश्न आता था, वो भैया जो इतना अच्छा से समझाते हैं कि इतना आनंद आ जाता है। और बहुत चीज सीखने के लिए भैया से मिला हमको, और गुरुजी के कार्य में हमको लगातार हमको जो है प्रेरणा उनसे मिलती रहे, और इसी तरीका से हमको मिलते रहे। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय गुरुदेव। स्वाध्याय से जुड़कर हमें बहुत ज्ञान की बातें मालूम होती है। स्वाध्याय से जुड़कर हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। स्वाध्याय से जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगता है। और सच कहूँ तो स्वाध्याय से जुड़कर हमारी हिंदी शैली में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है। और हम हर महीने अखंड ज्योति पत्रिका मंगाते हैं, पर उसे कभी पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय अनिलेश मामा जी के माध्यम से सुबह के सत्र में अखंड ज्योति पत्रिका का भी लाभ हमें प्राप्त होता है। स्वाध्याय के माध्यम से स्वाध्याय से हमें मानसिक बल, शारीरिक बल, आत्मबल, खुशी इत्यादि से प्राप्त होते हैं। स्वाध्याय से तो हमारी जीवनचर्या ही बदल गई। हर काम एक रूटीन की तरह होने लगी। हम अपने जीवन में कभी इतना बदलाव नहीं ला पाए थे जितना स्वाध्याय के माध्यम से ला पाए हैं। और इसमें हमारे आदरणीय अनिलेश मामा जी का बहुत बड़ा भूमिका है, जो एक गुरु के रूप में हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। कहते हैं ना कि स्वाध्याय से ही होता है आत्मा का पोषण, तो हम सभी की आत्मा का पोषण हो रहा है। और हमारे आदरणीय अनिलेश मामा जी से निवेदन है कि इसी प्रकार स्वाध्याय करते रहे और हमें अपना मार्गदर्शन देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय गुरुदेव। स्वाध्याय के बारे में मैं क्या बोलूं, जितना बोलूं उतना कम ही है। आज करीब 355-56 एपिसोड होने जा रहा है भैया, ये बहुत बड़ी बात है। और आज तक मेरा एक भी छूटा नहीं, इसके लिए मेरा सौभाग्य ही है। जबकि इस बीच बहुत सी परेशानियां हैं, जैसे कि इस समय मेरा पूरा परिवार कोरोना ग्रसित था, पर स्वाध्याय के जुड़ने की वजह से शायद हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे। इसलिए मैं अनिलेश जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मैं मनीषा देवी शर्मा विराटनगर से बोल रही हूँ, विराटनगर नेपाल से बोल रही हूँ। गुरु जी के विचारों को भैया जी के द्वारा बहुत ही सरल और सुंदर तरीका से हमारे मन मंदिर में उतारने के लिए, हमारे दिल में रखने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रवचन से, इस संस्कार से हमारे पूरे परिवार को संस्कार मिला है। हमारे बाल बच्चा सभी का मार्गदर्शन हुआ है और हमारे परिवार में सुख समृद्धि आया है, और इससे हमारे सारे परिवार बहुत खुश हैं। हाँ, मैं चंपा टुकड़ा खालिसपुर से बोल रही हूँ। अनिलेश भैया के स्वाध्याय से मैं बहुत दिन से जुड़ी हूँ। जब तो कह रहे हैं, मैं नागा भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझको इतना उसमें मेरा मन लग गया है। उनके बोलने की शैली इतनी अच्छी है कि एक एक शब्द हमारे कान में गूंजते रहता है और दिमाग में एकदम से बैठ जाता है। और यही इच्छा होती है कि बार बार इसको सुनते रहें। पढ़ने के लिए तो मैं बहुत बार पुस्तकों को पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी उनके बताने की शैली इतनी अच्छी है कि एक एक चीज दिमाग में बैठ जाती है और बार बार होता है कि कब 8 बजे और कब मैं स्वाध्याय से जुड़ूं। यह बहुत अच्छा लगा है। हमें शाम का स्वाध्याय तो आत्मबोध कराता है। जब हम सुबह यज्ञ हवन करते हैं तो हमें शांति कुंज का आभास कराता है। तब हम आपके करे हुए संस्कारों में शामिल होते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम भी आपके साथ संविधान कर रहे हैं। और जो गुरुदेव का जब हम गुरुदेव का औरों से विस्तार करते हैं आपके स्वाध्याय का, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं भैया के साथ में बैठे हुए अपना आत्मबोध कर रहे हैं। और भैया इतना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इसमें अनिलेश भैया का भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके समझाने का ढंग भी बहुत ही अच्छा है। हर प्रश्न को खोल करके समझाते हैं जैसे कि सबके दिमाग में आ जाए। इसलिए स्वाध्याय बहुत अच्छा चलाया भैया ने। रोगियों को निरोगी बनाने के लिए चलाया ऐसे कोरोना काल में। मैं तो स्वयं निरोगी बन रही हूँ इसको सुन करके। ठीक है भैया, धन्यवाद। जय माता दी। मैं रंजना तिवारी वाराणसी से बोल रही हूँ। मैं स्वाध्याय में पूर्ण रूप से सम्मिलित हो रही हूँ। अनिलेश भैया के माध्यम से गुरु जी की अमृत बाणी को सुनने का अवसर मिलता है। इसके लिए मैं बहुत उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। स्वाध्याय की वजह से हर दिन खुद को जानना और गुरु जी की बातों को अपने जीवन में उतार कर अपनी कमियों को सही करना, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मुझे दिन पर दिन एक खुशहाल शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक दिशा की ओर ले जा रही है। गुरु जी कहते हैं न कि
जो जैसा सोचता है और वैसे करता है वह वैसा बन जाता है। उसी तरह हर दिन स्वाध्याय को सुनकर तथा गुरु जी की अमृत वाणी को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। जय गुरुदेव। वाराणसी से मैं किरण तिवारी। स्वाध्याय अब तक हम लोगों ने स्वाध्याय सुना था, लेकिन अब स्वाध्याय करके पता चल रहा स्वाध्याय होता क्या है। स्वाध्याय अपने को अध्ययन करना, और हम अपने को अध्ययन तभी कर सकते हैं जब हम स्वाध्याय करेंगे। और स्वाध्याय के द्वारा हमारे अंदर की विचारधारा कब बदल जाएगी, हम कब बदलने जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। हर चीज सकारात्मक लगने लगेगी और हमारे आसपास का वातावरण हमारे अनुकूल लगेगा, हमें सब सही लगेगा। ऐसा नहीं है कि समाज बदल जाएगा, बल्कि हम और हमारे विचार, हमारी सोच इतनी बदल जाएगी कि हम अपने सब कुछ अपने अनुकूल लगने लगेगा। इतना अच्छा अनुभव जब हम स्वाध्याय से करके महसूस कर रहे हैं, और हमें इन सब के लिए धन्यवाद गुरु जी और अनिलेश जी को देना चाहिए। स्वाध्याय से हमें गुरु जी के विचारों का पता चलता है। स्वाध्याय अपने को मनन और चिंतन करने का अवसर है। प्रणाम। जय गुरुदेव। मैं रीता कुशवाहा देवरिया से। स्वाध्याय करते हुए हमें ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हम, लेकिन फिर भी जो भी लाभ हमको मिला है वो सबसे शेयर करना चाहते हैं। स्वाध्याय में हम जो भी किताब ग्रंथ पढ़ते हैं उससे हमें प्रेरणा, नए विचार आदि तो मिलते हैं, साथ ही साथ हमारा आत्मनिरीक्षण भी होता है। और युग निर्माण योजना में जो अनेक प्रकार की शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ते हैं वो हम अपने बच्चों को भी सुनाते हैं, ताकि उनको भी इससे प्रेरणा मिल सके। स्वाध्याय के लिए हमारे अंदर उत्सुकता बनी रहती है कि आज हम मिलेगा, और बस हम सभी पर गुरुदेव की कृपा ऐसी ही बनी रहे। जय गुरुदेव। धन्यवाद। प्रणाम। जय गुरुदेव। जय माँ गायत्री। मैं नैन्सी सिन्हा किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हूँ। मुझे स्वाध्याय से जुड़ के बहुत लाभ हुआ है, बहुत लाभ हुआ है। ये सब अनिलेश मामा जी के माध्यम से हुआ है। सच कहूँ तो पहले मुझे गुरुदेव के साहित्य को पढ़ने में इतना मन नहीं लगता था। जब से मैं स्वाध्याय में जुड़ी हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने खंड खंड से समझाया जा रहा है कि पूरा साहित्य समझ में आ जाता है। मैं सच कहूँ तो जब ख़त्म हो जाता है स्वाध्याय तब मन नहीं करता है कि गुरुदेव के अच्छे अच्छे विचारों से दूर जाए। फिर सोचते हैं कि कब दूसरे दिन फिर से रात को 8 बजे तब मैं गुरुदेव के अच्छे अच्छे विचारों को पढ़ लूँ। भारत के युगदृष्टा मनीषी हम सब के पूज्य गुरु सत्ता ने इस पृथ्वी ग्रह पर 20 सितंबर 1911 को अवतरित होकर अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। आचार्य श्री ने आधुनिक व प्राचीन विज्ञान धर्म का समन्वय करके आध्यात्मिक नवचेतना को जगाने का कार्य किया। पूज्य आचार्य श्री का व्यक्तित्व एक साधु पुरुष, अध्यात्म विज्ञानी, योगी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, लेखक, सुधारक, मनीषी व दृष्टा का समन्वित रूप था। माँ गायत्री को इतिहास में पहली बार घर घर पहुँचाने का श्रेय आपको ही जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम गुरु सत्ता के विचारों को और विस्तृत होता हुआ देख रहे हैं। इसके लिए आपको साधुवाद और सभी जुड़े परिजनों को साधुवाद, जो यह अहोभाग्य गुरु के चरणों में रोज वंदन और नमन करने का आपके द्वारा मिल रहा है। ओम गुरुवे नमः। धन्यवाद। जय गायत्री माँ। जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में सहस्त्र कोटि नमन। अनिलेश भैया आपको भी नमन। स्वाध्याय में जुड़े हुए सभी आदरणीय भैया और दीदी को नमन। मैं रीना शर्मा काठमांडू नेपाल से। मैं दैनिक यज्ञ और स्वाध्याय में प्रतिदिन जुड़ती हूँ और गुरुदेव के विचार को सुनती हूँ। गुरुदेव के एक एक विचार मेरे अंतर आत्मा को छू जाती हैं। स्वाध्याय ज्ञान की पवित्र धारा है जो मन को शुद्ध कर आत्मबल को बढ़ाता है और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मेरा अनुभव है कि मैं कितनी भी बड़ी मानसिक परेशानी व समस्या में रहती हूँ, स्वाध्याय के बाद सारी समस्याएं गायब हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे समस्त वातावरण में एक पवित्र विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार हो गया हो और मन शांतित हो जाता है। स्वाध्याय का क्रम ऐसे ही लगातार वर्षों वर्षों तक चलता रहे और घर घर में गुरुदेव के विचार पहुँचे, जिससे सभी परिजन स्वाध्याय से लाभ प्राप्त कर सके। अनिलेश भैया आपको धन्यवाद हम सभी तक स्वाध्याय के माध्यम से गुरुदेव के विचार को पहुंचाने के लिए। हम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के
से चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और अनिलेश भैया को सादर प्रणाम। मैं सुनीता मिश्रा नेपालगंज से दैनिक स्वाध्याय के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। दैनिक स्वाध्याय से जुड़ के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम प्रतिदिन स्वाध्याय से जुड़ रहे हैं और हमारे परिवार के ऊपर हम लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है स्वाध्याय से। स्वाध्याय का 40 मिनट कब बीत जाता है कुछ मालूम ही नहीं चलता है। स्वाध्याय सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है और हमें तो ये भी करना भी नहीं आता था। स्वाध्याय के जुड़ने के बाद हम ये करना सीखे हैं और भैया जी गुरु जी के विचारों को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाते हैं, एक एक करके हम लोगों के दिलों में बहुत अच्छी तरीक़ा से बैठ जाता है। इसीलिए भैया को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। जय गुरुदेव, जय माता। जय गुरुदेव। मैं अनुराधा श्रीवास्तव झांसी से। मैं स्वाध्याय से पिछले 3 महीने से जुड़ी हूँ। प्रतिदिन यज्ञ और स्वाध्याय करके मुझमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। स्वाध्याय से ज्ञान वर्धन होता है, जिससे अज्ञान व अविद्या का आवरण हटने लगता है। स्वाध्याय के माध्यम से गुरु जी के विचारों को जानने व समझने का अवसर मिलता है। स्वाध्याय की संपत्ति से परमात्मा का साक्षात्कार होता है और ईश्वर तथा जीवात्मा सहित अनेक विषयों का ज्ञान होता है। अनिलेश भैया द्वारा दैनिक स्वाध्याय यज्ञ करने से जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसके लिए अनिलेश भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। मैं बांके जिला नेपालगंज नेपाल से वंदना श्रेष्ठ। मुझे स्वाध्याय से जुड़े अधिक समय तो नहीं हुआ, परंतु जिस दिन से जुड़ी हूँ ज्ञान का अपार सागर प्राप्त हो रहा है और भैया जी के मुखार बिंदु से जो ज्ञान की गंगा बहती है, उससे हम सब अत्यंत लाभान्वित हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी श्रीमती चंद्रकला दीदी जी का, जिन्होंने मुझे स्वाध्याय से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और मेरी अन्य लोगों से भी करबद्ध प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोग स्वाध्याय से जुड़ें और अपने ज्ञान का विस्तार करें। जय गुरुदेव, जय माता। स्वाध्याय हमें बहुत अच्छा लगता है। स्वाध्याय से संसार की सारी बुराइयां खत्म हो सकती हैं। स्वाध्याय लेने से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। स्वाध्याय से गुरु जी के साहित्यों का दर्शन होता है। स्वाध्याय से गुरु जी की बातें जन जन तक पहुँच गई। अनिलेश भैया का बहुत बहुत आभार जो हम स्वाध्याय से जुड़ सके। जय गुरु जी, जय गायत्री माँ, जय परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी गायत्री माता के चरणों में बहुत स्वाध्याय से जुड़े हुए सभी परिजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं स्वाध्याय प्रतिदिन सुनती हूँ। अनिलेश भैया द्वारा प्रसारित हो रहा स्वाध्याय मैं प्रतिदिन नियम पूर्वक सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गायत्री परिवार से बहुत खुश हूँ, पर मुझे कभी ऐसी अनुभूति नहीं मिली जो अनिलेश भैया द्वारा मिलती है। जब वो बोलते हैं तो मुझे लगता है साक्षात मुझे भी बोल रहे हैं। इसलिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वाध्याय इसलिए निरंतर चलता रहे, हम सब इसी तरह ज्ञान पर हमेशा बढ़ते रहें और ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। अनिलेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय गुरुदेव। मैं अनुराधा जायसवाल जयगांव से। मैं गुरुदेव से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जो ज्ञान मुझे इतने सालों से प्राप्त नहीं हुआ, वो मुझे कुछ ही दिनों से अनिलेश भैया के स्वाध्याय में जुड़ के मुझे प्राप्त हुआ। मन में बहुत शांति मिलती है। गुरुदेव की कृपा से ये स्वाध्याय हमेशा चलते रहे। अनिलेश भैया को बारंबार प्रणाम। सभी को जय गुरुदेव। मैं वसुधा दीक्षित नेपालगंज नेपाल से आप सबको जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। मैं स्वाध्याय से 10 महीने से जुड़ी हुई हूँ और स्वाध्याय सुन के बहुत अच्छा लगता है। सुबह का हवन, शाम का स्वाध्याय सुन के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। बहुत चिंता रहती थी, लेकिन अब बहुत सारे सवालों का जवाब मिलता है। स्वाध्याय हम लोगों के जीवन में सूरज की तरह आया है, जो जीवन को बहुत प्रकाशित कर रहा है और बहुत सुंदर लगता है सुबह का स्वाध्याय सुन के। अनिलेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। ये स्वाध्याय बहुत ही अच्छा है
और हमें सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। और हर दिन हम जुड़ते हैं स्वाध्याय से, और हर एक संडे को अनिलेश भैया पंच उत्तर रखते हैं, और हम लोग को बहुत ही खुशी होती है ये स्वाध्याय सुन के। हाँ, स्वाध्याय सुनने के लिए हर काम 8 बजे से पहले हम कर लेते हैं, और 8 बजे हम स्वाध्याय से जुड़ते हैं, और इस स्वाध्याय को सुनकर बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाभ हमें मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिलेश भैया को। जय गुरुदेव। सभी आत्मीय भाई बहनों को नमस्कार। परम पूज्य पंडित श्री राम आचार्य जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से हर विषय वस्तु का बृहद लेखन किया है, संविधित है। मैं दैनिक स्वाध्याय की कक्षा में प्रतिदिन पढ़ती हूँ, और स्वाध्याय सुनने के बाद अनिलेश भाई जी जो विश्लेषण करते हैं उसके माध्यम से गुरुदेव की लिखी हुई एक एक बात मन को छू जाती है, और कुछ समय के लिए वातावरण में एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। स्वाध्याय के समय बताई गई एक एक बात हृदय को स्पर्श करती है। ऐसे अखंड ज्योति पत्रिका के साथ मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा है, और सारा दिन मैं किसी समस्या को लेकर सोचते सोचते परेशान हो जाया करती थी, पर हल नहीं मिलता था। फिर पत्रिका खोलकर जब पढ़ना शुरू करती थी तो महसूस होता था कि अरे हमारी समस्या का हल तो इसी में है, और निश्चित ही पत्रिका में हल मिल जाता था। धन्यवाद। जय गुरुदेव। मैं रूबी शर्मा नेपालगंज से बोल रही हूँ। गायत्री माता को मेरा प्रणाम, सभी गुरुजनों को प्रणाम, जितने भक्तजन इसमें जुड़े हैं सभी को मेरा प्रणाम। स्वाध्याय सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है, और इससे ज्ञान की भी प्राप्ति हुई है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए एक गुरु ही सिखा सकते हैं, इसलिए एक गुरु होना बहुत जरूरी है। एक गुरु ही है ऐसा जो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सिखा सकते हैं। भारतीय संस्कृति का ज्ञान गायत्री ही है। भारतीय धर्म का पिता यज्ञ गुरु को माना जाता है। अखिलेश तिवारी भैया जी ने जो स्वाध्याय हम लोग को सुनाते हैं और सही राह पर चलाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सुबह का हवन करके मन में एक सुख शांति का अनुभव होता है, और शाम को भी स्वाध्याय सुनने के बाद हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, और ऐसा लगता है कि ये स्वाध्याय सुनती रहूं, बंद ही ना हो। धन्यवाद।